हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी ज़ू पर। और आज हम बात करेंगे रीता जैन की लिखी कहानी बहू रानी। तो आइए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सावित्री रोज का सौदा लेने बाजार गई तो सदानंद को परेशान खड़ा देखा। सब्जी वाले के पास उसको देखते ही वो बोला, भाभी जी समझ नहीं आ रहा कौन से आलू लूं? यहाँ तो 3 तरह के रखे हैं, गलत चले गए तो राधा रानी का मूड ऑफ हो जाएगा। सदानंद अपनी बीबी से बहुत डरता था, लेकिन और मर्दों की तरह छुपाता नहीं था। मोहल्ले की औरतें मिसाल देती थी कि पति हो तो सद्दू जैसा, वरना बेकार। सबको शक था कि रात को बीवी के पैर भी दबाता होगा। आदमियों को लगता सद्दू मर्दों के नाम पर कलंक है, लेकिन सावित्री जब भी सदानंद को देखती तो सोचती काश हमारे बिम्मो के लिए सद्दू छाप कोई लड़का मिल जाए तो छोरी की जिंदगी बन जाए। बिमला जरा धाकड़ किस्म की लड़की थी। तिवारी जी ने लड़के की चाहत में 4 लड़कियों की फौज खड़ी कर दी थी, लेकिन लड़का भाग्य में नहीं था। सबसे बड़ी लड़की बिम्मो को ही बेटा बेटा कहकर कुछ ज्यादा ही छूट दे दी थी। उसको या उसकी बहनों को कोई छेड़ दे तो उस पर हाथ साफ करना उसके लिए कोई बड़ी बात ना थी। 2-4 गालियां उसकी जुबान की नोक पर धरी रहती थी। आसपास कुछ गलत होता तो उसे ठीक करने का ठेका भी उसने अपने माथे पर ओढ़ रखा था। मोहल्ले वालों को तो बिम्मो से जन्मों की दुश्मनी थी। वो तो तिवारी जी के लिहाज में मुंह पर कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन 1-1.5 साल से जहाँ भी उसके रिश्ते की बात चलती, लड़के वालों से बिम्मो के गुणों का ऐसा बखान करते कि कोई पलटकर झांकता भी नहीं था। वैसे लड़की सुंदर थी, लड़कियां चारों ही सुंदर थी, सावित्री पर थी। अगर तिवारी जी के शक्ल ले लेती तो एक और चिंता का विषय सावित्री के सिर पर सवार हो जाता। बनने ठनने का शौक था, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही थी। 1 साल से बीए करने के बाद रसोई के काम में थोड़ी कच्ची थी अभी। ऊपर वाला फुर्सत में बैठा था उस दिन। अगले ही दिन सद्दू छाप छोरा सावित्री के घर पधार गया। पहले तो सावित्री का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब छोरे को आंखें फाड़े मुंह बाए बिम्मो को निहारते देखा तो सावित्री के दिमाग की घंटी बज गई। हे प्रभु, कल ही अर्जी डाली और आज ही डिलीवरी भी करा दी। प्रभु की इस माया पर आंखों में आंसू आ गए। छोरा तिवारी जी के दोस्त शर्मा जी का बेटा बंसी था। तिवारी जी नौकरी के कारण शहर आ गए और शर्मा जी गांव में ही रह गए थे। गांव तो नाम का था, शहर से अधिक सुविधा उपलब्ध थी। लोगों ने कारखाने लगा लिए थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे। एक से एक कोठी बना ली थी। लोगों ने गाड़ी पैरों के नीचे रहती, बात बात पर शहर आ जाते। बंसी बाप दादा के जमाने से चली आ रही दुकान पर बैठता है। औरतों से संबंधित सामग्री बिकती है। दुकान पर पहले शर्मा जी स्वयं आते थे शहर दुकान के लिए सामान खरीदने, तब तिवारी जी के यहाँ ही रुकते थे। साथ में उनकी पत्नी पार्वती भी आती थी, जिसे सावित्री की जरा भी नहीं बनती थी। 5-6 साल पहले शर्मा जी का देहांत हो गया था। उसके बाद आना जाना नहीं रहा, बस फोन या चिट्ठी पत्री पर ही हाल चाल जान लेते थे। छोरा देखने में बुरा नहीं था और बहुत सीधा सादा लग रहा था, बस तिवारी जी के भेजे में यह बात घुसानी टेढ़ी खीर थी। तिवारी जी को वाकई यह रिश्ता पटा लग रहा था। शहर की पढ़ी लिखी लड़की को गांव में ब्याहना ठीक नहीं रहेगा। फिर लड़का बहुत भोला और कुछ कम पढ़ा लिखा है। जोड़ी नहीं जमी तो उनका जमीर भी इनके आड़े आ रहा था। दोस्त की आत्मा पर क्या बीतेगी अगर बिम्मो और बंसी में नहीं बनी तो? बिम्मो ने वहाँ सब की नाक में दम कर दिया तो? लेकिन सावित्री की आगे एक न चली। बात टालने के लिए वह कह दिया, अच्छा जब कल आएंगे तो बात कर लेंगे। सावित्री ने इस बारे में जब बिम्मो से बात की तो बिम्मो ने सीधे इनकार कर दिया।
12वीं पास भी नहीं है, हम ऐसे भोंदू लड़के से ब्याह कतई नहीं करेंगे। बस सावित्री के नथने फूल गए। अरे कैसे ब्याह नहीं करेगी? अब वो कान के नीचे ऐसे बजावेंगे कि तुम्हारे फरिश्ते भी ब्याह करेंगे। बाप मर गया था इसलिए 12वीं नहीं कर सका, दुकान पर जो बैठना था। माँ के तेवर देख वह इतना तो समझ गई कि अब तो यह ब्याह होकर ही रहेगा। फिर लड़का जिस तरह से उसे देख रहा था, पेट में कुछ गुदगुदी का एहसास उसे पहली बार हुआ था। ऐसा अनुभव उसे सबके संग में नहीं हुआ था, यह अनुभव उसका पहला था। अगले दिन जब बंसी अपना बाजार का काम करके लौटा तो सावित्री ने 7 बजे ही उसका खाना परोस दिया। 8 बजे की बस पकड़ेगा तो 10 साढ़े 10 बजे तक अपने घर पहुंच जाएगा। किसी तरह धकेल कर तिवारी जी को उसके आगे बैठा दिया। कई तरह के पकवान बनाए थे, खाने पे सब पर मेड बाई बिम्मो का टैग लगाया था। भले ही बिम्मो ने एक पापड़ भी नहीं भूना था, तिवारी जी थोड़ा झिझकते हुए बोले, बेटा तुमने बिम्मो को तो देख ही लिया है, अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम दोनों के ब्याह की बात चलावें। बंसी को तो कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। एक तो इतना अच्छा खाना, दूसरे इतनी अच्छी बात, वह तो बावला सा हो गया। चाह तो वह भी यही रहा था, बस हिम्मत नहीं हो रही थी। आवाज को नियंत्रित करते हुए बोला, चाचा जी आप तो पिता समान हैं, जो निर्णय लेंगे ठीक ही रहेगा। छोरे ने बाप समान बताकर धर्म संकट में डाल दिया। सावित्री की तरफ देखा तो उसकी भ्रुकुटी तनी हुई थी। दोस्त से तो पता नहीं कितने साल बाद पाला पड़े, सावित्री ने तो आधे घंटे बाद जीना हराम कर दिया। छोरी गई तो बिल्कुल माँ पर है। ठीक है, निर्णायक स्वर में तिवारी जी बोले, बेटा तुम पार्वती भाभी से बात कर लेना, हम 2 दिन में आकर रिश्ता पक्का कर जाएंगे। तिवारी जी को एक और चिंता सता रही थी, पार्वती भाभी भी कम नहीं है, उनसे बिम्मो की नहीं जमी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सावित्री निश्चिंत थी, बिम्मो शर्मा इनको तो संभाल ही लेगी। वैसे तो उसकी नाक में दम हो तो अच्छा ही है। जब आखिर बार आई थी तो कितना इतरा रही थी, हमने तो एक ही जना, वो भी छोरा। सावित्री तू तो 4-4 बच्चे जनकर भी भाई साहब को एक छोरे का मुंह ना दिखा पाई। इधर बंसी का हाल बेहाल था। तिवारी जोड़े से पैर अवश्य छू रहा था, लेकिन नजरें बिम्मो को ढूंढने लगी। दरवाजे की ओट में खड़ी बिम्मो को देखकर सारे शरीर में झंझनाहट सी हो गई। न जाने कितने फिल्मी गाने और बारिश में भीगती हीरोइन आंचल हिलाती हुई मन की आंखों के सामने से गुजर गई। घर पहुंचकर माँ को शुभ समाचार सुनाया तो माँ ने माथा पीट लिया। तुरंत शर्मा जी की बड़ी सी तस्वीर के आगे बैठकर लगी शिकायत करने, देखा तुम्हारा दोस्त कितना निकम्मा निकला, 2 दिन के लिए गऊ से छोरे को क्या भेजा अपनी फूलन देवी के लिए फंसा लिया, ऊपर बैठकर भी तुमने कुछ नहीं किया। लगे होंगे अप्सराओं को कच्चियाँ बेचने में। हे भगवान, हमारे भोले भाले छोरे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। पार्वती ने सोचा छोरे को ही समझाने की कोशिश करूं, पर छोरा तो न जाने किस दुनिया में था। हूँ हाँ कर रहा था लेकिन सुन कुछ नहीं रहा था। या तो जवानी की आग में झुलस रहा था या फिर तिवारी ने जादू टोना कर दिया छोरे पर। पार्वती की एक न चली। 1 महीने बाद गाजे बाजे के साथ बिम्मो की डोली घर के आंगन पे पधार गई। उसके 20 दिन बाद से ही घर में खटपट शुरू हो गई। जैसे ही पार्वती को पता चला बिम्मो को रसोई के मामले में बहुत कच्ची है, उसने ताने मारने शुरू कर दिए। 4-5 दिन तो बिम्मो ने सहन कर लिया, सास को भी उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन 6ठे दिन करछी जोर से जमीन पर फेंकी और तनकर खड़ी हो गई। देखो माई, हम तुमको पहले ही बता दिए थे कि रसोई का काम हमें कम आता है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सीखने की और सीख भी लेंगे, लेकिन अब तुमने एक भी ताना मारा तो हम रसोई में नहीं आएंगे। कर लो तुम्हें जो भी करना है। अगर तुम फिर भी हम
मुझसे फालतू बोलोगी तो हम दरोगा के धौरे जाकर रपट लिखा देंगे, कहकर बिम्मो तो तमतमाती हुई अपने कमरे में चली गई। लेकिन पार्वती की सिट्टी पिट्टी गुम। भागी शर्मा जी की तस्वीर के पास, देखा तुम्हार छोरे को बुढ़ापे में क्या क्या दिखाएगा, डायर लाकर बैठा दी सर पर। बहुत देर तक बिसुरती रही, लेकिन शर्मा जी पहले कब कुछ बोलते थे जो आज बोलेंगे। अब तो बहाना था ना बोलने का। पार्वती रो धोकर समझ गई कि आगे जिंदगी बितानी है तो मुंह पर ताला लगाकर रहना होगा। बोलने का उसका हक छिन गया था। बिम्मो को अभी भी चैन नहीं था। 4 रोटी सुबह शाम बनाकर और झाड़ू पोछा लगाकर उसके अंदर की ऊर्जा शांत नहीं हो रही थी। खाली वह बैठ नहीं सकती थी। एक पिंजरे में कैद शेर की तरह वह बेचैन सी इधर उधर घर में भटकती रहती। 2-3 बार बंसी की दुकान में ताका झांकी की तो बंसी ने बड़े प्यार से यह कहकर भगा दिया, यहाँ औरतें दुकान पर काम नहीं करती, तुम बस घर संभालो। बिम्मो को लगा ये कौन सी किताब में लिखा है कि घर का काम औरतें ही करेंगी और बाहर का मर्द। उसके हिसाब से जिसको जो काम अच्छा लगे, जिस काम को समझ सके वह काम करना चाहिए। अच्छी गृहस्थी अच्छी लगती है तो उसमें लड़का लड़की कहाँ से आ गया। उसे गुस्सा भी आया, लेकिन अधिक पंगे लेना उसने उचित नहीं लगा। कहीं बंसी ने घर से बाहर निकाल दिया तो कहाँ जाएगी। माँ ने साफ साफ कहकर भेजा था, बिना बात पर घर वापस आई तो पैर तोड़कर हाथ में दे देगी। 3 लड़कियों की और जिम्मेदारी है हम पर। 1 महीने बाद उसे सब्र नहीं हुआ, लेकिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो उसने मन बना लिया कि अब बंसी से बात करनी ही पड़ेगी। नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही बंसी ने नीचे उतरने के लिए पहली सीढ़ी पर पैर रखा, ऐसे फिसला कि धम्म से अपने आप को आखिरी सीढ़ी पर बैठा पाया। 2-4 हड्डियां तो चटकनी ही थी। उसे 3 महीने तक पलंग न छोड़ने की ताकीद दी गई। अब बंसी का चिंता के कारण बुरा हाल हो गया। 3 महीने से ग्राहक की तो टूटेगी ही, घर का खर्च कैसे चलेगा। आखिर मजबूरन उसे बिमला से कहना पड़ा कि वह दुकान संभाल ले, लेकिन बिना उससे पूछे कोई छेड़छाड़ नहीं करे दुकान में। बिमला ने अगले दिन दुकान खोली तो उसे निश्चय किया कि उसके पास 3 महीने हैं इस दुकान की काया पलट करने के लिए। अगर 5 दिन दुकान बंद थी, वहाँ 2 दिन और बंद रहेगी तो क्या फर्क पड़ेगा। दुकान में सामान बेहतरी से लगा हुआ था। उसने सब सामान निकलवाया, जबरदस्त साफ सफाई कराई, शीशे चमकाए कि बाहर से नजर आए कि दुकान में क्या क्या रखा है। बढ़ई को बुलाया, कुछ लकड़ी का काम कराया जिससे सामान करीने से रखा जा सके। बहुत से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री एक्सपायर हो गई थी, उन्हें फेंक दिया। जो होने वाली थी सेल लगा दी। सामग्री अधिक चलन थी, उसे और भी ऑर्डर दे दिया। बिम्मो को लगा दुकान बहुत बड़ी है, क्यों ना दुकान आधी करके आधे हिस्से में ब्यूटी पार्लर खोल ले। 3 महीने बाद बंसी दुकान संभाल लेगा, वह पार्लर चलाती रहेगी। और अगर बंसी ना माना तब की तब देखी जाएगी। जब लड़कियां और महिलाएं से प्रसाधन सामग्री खरीदने आती और वह उन्हें चेहरे के हिसाब से ये राय देती कि उन्हें कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है, तो प्रभाव देखकर वे दंग रह जाती। बिमला का पार्लर जोरों से चलने लगा। इधर पार्वती खुश थी, पहले जैसे दिन लौट आए थे। सारा दिन बहू सिर पर नहीं मंडराती थी और वह छोरे से मन की बात बिना हिचक करती थी। बहू की बुराई भी करती थी, छोरा बेचारा पड़ा पड़ा सुनता रहता। 2 महीने में ही बंसी को एहसास होने लगा कि दुकान की कमाई में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। जब वह ठीक होकर दुकान गया तो दंग रह गया। बिमला ने दुकान की धीरे धीरे साज सज्जा और लाइटें भी बदल दी थी। उसे वैसे तो परिवर्तन बहुत अच्छा लगा, लेकिन बिम्मो का पार्लर चलाना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उधर पार्वती के कानों में इधर उधर से औरतों की बातें पहुंची। वाह क्या होशियार बहू है, हाथ में हुनर है, कैसी भी लड़की हो मिनटों में हीरोइन बना देती है।
और फिर घर में आती माया किसे बुरी लगती है। बस छोरे की एक ना सुनी, इस बार बहू का ही साथ दिया। आखिर बहू लक्ष्मी का अवतार होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सबको स्टोरी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।